हमने आज एक स्पीच तैयार किया है स्टूडेंट को लेके और सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या होता है। हर बच्चा ख़ास होता है और हर बच्चे में कुछ खासियत होती है और कुछ खामियां होती हैं, जैसे हम और आप सब लोगों के अंदर होता है। हर बच्चे के अंदर कुछ काबिलियत होती है। एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एज ए एजुकेशन सिस्टम, हमें उस बच्चे की काबिलियत को पहचानने में मदद करनी चाहिए। और हर बच्चे के अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं तो उसे सुधारने में भी मदद करनी चाहिए। आजकल जितने भी स्कूल हैं, आप वहाँ पे जाओ तो एक ही चीज़ सुनने को मिलता है कि यहाँ के सारे बच्चे टॉप करते हैं, सारे बच्चों का मार्क्स ए ग्रेड होता है, सारे बच्चे फर्स्ट क्लास पास होते हैं। और हम एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे फर्स्ट क्लास में आए, ए ग्रेड में हों। लेकिन क्या कभी हम अपने स्टूडेंट से ये पूछते हैं कि आप लोग कितने स्टूडेंट हैं जो खुश हैं? बुक पढ़कर, रट्टा मारकर, एग्ज़ाम देकर, मार्क्स लाकर हमको सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन हम ये श्योर नहीं होते हैं कि इस सर्टिफिकेट के साथ साथ हमें नॉलेज मिला कि नहीं मिला। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, किसी न किसी तरह से सीख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। एक बार थ्री इडियट की मूवी के इंटरव्यू में आमिर खान से ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर, आपके पास लास्ट में तो सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, वो तो जावेद जाफरी को चला जाता है, लेकिन लास्ट में आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन जाते हैं? जब ये बात उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या आप मानते हैं कि हम एक अच्छे एक्टर हैं? तो उन्होंने बोला, रिपोर्टर ने, कि मैं क्या, पूरी दुनिया मानती है कि आप एक अच्छे रिपोर्टर हैं। फिर आमिर खान ने दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछा कि अभी तक पता है कि आप एक बहुत अच्छे रिपोर्टर हो? तो उसने बोला, मेरी कंपनी से मेरे को बेस्ट अवार्ड मिला है रिपोर्टर का सर। तो उसने बोला कि क्या आपके पास कोई रिपोर्टर होने का सर्टिफिकेट है? तो उसने बोला नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास सर्टिफिकेट होता है तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि विद्या लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए आपको सर्टिफिकेट का या फिर पेपर का मतलब नहीं होता है। एजुकेशन इज द बियॉन्ड ऑफ मार्क्स, एजुकेशन इज द बियॉन्ड्स ऑफ ग्रेड्स एंड व्हाट यू लर्न। आप क्या सीखते हो उसको हम एजुकेशन बोलते हैं। शिक्षा का केवल मतलब ये नहीं होता है कि ज्ञान होना। हम अपने बच्चों को डेवलप करते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग, कि आगे चलकर वो एक अच्छा इंसान बन सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, आगे चलकर किसी चेहरे की मुस्कान बन सके, आगे चलकर किसी को मदद कर सके और आगे चलकर दूसरों को ध्यान में रखे। लेकिन जब कोई भी स्टूडेंट स्कूल से घर आता है, जब उसका रिजल्ट आता है, तो हम उससे यही पूछते हैं, तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? वो बच्चा फर्स्ट आया तो ठीक, अगर उसने बोला सेकंड, ओह सेकंड आ गए, लेकिन अगर किसी ने बाई चांस 10 रैंक पे आ गया तो उसका खैर नहीं होता है। तो उस दिन ये बच्चे के दिमाग में ये चीज़ समझ में आता है कि मुझे अव्वल आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब वो इस तरह से वो डेवलप अपने आप को करता है और उसके दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाता है कि मुझे नंबर 1 आना बहुत ज़रूरी है, और वो पीछे क्या कौन रह गया उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
जब वो बच्चा 21 साल का होता है तो इतना सेल्फिश हो जाता है कि वो अव्वल रहना ही पसंद करता है, और वो पीछे कितने लोग छूट गए वो माने नहीं रखता है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को जब वो स्कूल से वापस घर आए, तो अगर हम उनसे पूछते हैं क्या आपने आज किसी को मदद किया, कि आपके वजह से कोई खुश हुआ, आपके वजह से किसी ने खाना खाया, या आपको देख के किसी ने आज मुस्कुराया, तो क्या होगा? इस साइकोलॉजिक से बच्चा बड़ा होगा, वो स्कूल तो जाएगा, पढ़ाई भी करेगा और पढ़ेगा भी, लेकिन जब वो 21 साल का होगा तो उस टाइम ये जो सोसाइटी है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो डेवलप होंगे वो बच्चे इस तरह से होंगे, उनके दिमाग में ये सेट हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स के लिए ये माने रखता है कि आज मेरे वजह से किसी ने खुश हुआ, किसी को खुशी मिली, मुझे देख के कितने लोग खुश होते हैं। ये अगर माइंड सेट होता है, हमारे वजह से कितने लोग खुश होते हैं, हमारे वजह से कितने लोगों को खाना मिलता है, हमारे वजह से कितने लोग की घर की रोजी रोटी चलती है, और हम दूसरों के बारे में ध्यान रखना चालू कर देते हैं, तब वो 21 साल के बाद ये पूरी सोसाइटी चेंज हो जाती है। तो इसलिए सर्टिफिकेट अगर आप चाहते हैं, अगर आप ज्ञान चाहते हैं, आप विद्या चाहते हैं, तो सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन प्लेटफॉर्म तो सर्टिफिकेट ही है, पढ़ना भी ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आप ध्यान रखें कि आपके साथ रहने वाले लोग, आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, आपकी पढ़ाई से, आपकी कमाई से उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, ये भी ध्यान में साथ रखते हुए उनको साथ में लेकर ग्रो करिए, आगे बढ़िए और आगे सबको लेकर चलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को ये मेरा वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।